हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर। गाइज, आज हम लोग एक नया रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बोले तो एक अलग चैप्टर की तरह इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। आपको नाम दिख रहा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबके लिए नई बात नहीं है कि ये सबसे पहले आपके सामने आया है, कभी आपने इसके बारे में सुना ना हो या इसके रिएक्शंस को कभी आपने किया ना हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यार शुरू से ही इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कहां से? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से ही बात कर रहे थे। एल्केन को भी प्रिपेयर किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो वहां भी जानते हैं। इवेंचुअली अल्काइन में भी हम लोग इसकी रिएक्शन कर चुके हैं, तो अल्काइन में भी जानते हैं। और भैया अभी जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने जस्ट खत्म किया है, हेलो एल्केन दैट इज एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने जो ग्रिग्नार्ड साहब थे, इनका पूरा नाम विक्टर ग्रिग्नार्ड था, इनकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी सी मैं 4-5 लाइन में इनके बारे में बताया था कि एक्चुअली ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने स्विच की थी अपनी डिग्री केमिस्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट बताया एल्काइलेशन के लिए, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, उसके लिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन था जिससे हम लोग एल्काइलेशन कराते थे। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एल्किल हैलाइड और वाले चैप्टर में। तो फिलहाल तो हम लोग इसके बारे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, फाइन, इनकी प्रिपरेशन से लेके जितनी भी केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की होती हैं, वो सब अपन लोग एक चैप्टर की तरह एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी लेवल में कोई चैप्टर नहीं है कि आपने कोई एनसीईआरटी में या फिर कोई रेफरेंस बुक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चैप्टर ढूंढने पे लग जाएंगे, तो आपके लेवल में कोई चैप्टर नहीं है। इसको मैंने अलग चैप्टर बना ही दिया है कि सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं एक साथ डिस्कस कर पाऊं। हाँ, कुछ बुक्स वगैरह ने इसको एक अलग चैप्टर में भले तब्दील कर दिया हो, जैसे MS चौहान साहब ने उसकी एक अलग चैप्टर बना दिया इन्होंने। फिलहाल तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी सारी रिएक्शंस होती हैं, छोटी छोटी रिएक्शन से लेकर बड़ी बड़ी रिएक्शन तक बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी एल्केन बना सकते हो, एल्कीन, एल्काइन सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो। एल्किल हैलाइड अब तो है ही है, एल्कोहल बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, मतलब सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेसिक बातों से शुरू करते हुए कुछ केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप कि आप सब प्रेजेंट हो गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की सबसे जब शुरुआत ही करते हैं तो बात करते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन, अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मैं बोलता हूं तो एक जनरल स्ट्रक्चर लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है, RMGX। ठीक है भैया, बहुत ब्रॉड डिस्कशन मैंने कर भी दिया था हेलो एल्केन हेलो एरीन में। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक वगैरह टर्म्स मैंने वहां पे यूज किया था। तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मैं केमिकल रिएक्शन से बात को समझना चाहता हूं। जैसे कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से करा दीजिए, ठीक है जी हाँ, मैग्नीशियम से करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, खासकर वो ड्राई ईथर हो, तो ये क्या करता है, इंसर्शन रिएक्शन देता है, RMGX बनाता है। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसी को आप शॉर्टकट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हो, RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हो। ठीक है, कोई भी एल्किल हैलाइड है ईथर के साथ, फाइन। तो अब अलग अलग तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई एरिल मैग्नीशियम हो तब भी चलेगा, एरिल हैलाइड हो, जैसे कोई ये एरिल हैलाइड हो। ठीक है, एरिल हैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे, कोई भी एरिल हैलाइड ले लो, थोड़ा सा इसे मैं बेहतर बनाता हूं। ठीक है, एरिल हैलाइड ले लो और इसकी रिएक्शन Mg से, मैंने बोला था कि ड्राई ईथर हो तो ज्यादा बेटर है। ड्राई ईथर को कभी कभी प्योर ईथर भी बोल सकते हैं, प्योर ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की जगह पे प्योर फॉर्म ऑफ ईथर हो
तो उस केस में हमेशा अभी भी इंसर्शन रिएक्शन का मतलब यह है कि Mg जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाना, इसी को इंसर्शन रिएक्शन जानते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा MgX, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। ये आपका है, जैसे एल्किल हैलाइड है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और फाइनली अगर कोई एरिल हैलाइड से रिएक्शन करता है, कोई भी एरिल हैलाइड से, ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो ये बनता है, ठीक है। तो आपको ये मोटी मोटी बात समझ में आना चाहिए कि एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड दोनों के साथ रिएक्शन करके RMgX, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। ध्यान रखना कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है, इसके बारे में बात कर चुका हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जब कोई कार्बन कोवेलेंटली जुड़ा हो मेटल से, किसी कोई कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो डायरेक्टली मेटल से, तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जिलमैन रिएजेंट जो है मेन, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक अलग होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक अलग होता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक का सेंस है कि कार्बन कोवैलेंटली जुड़ा हो मेटल से, ठीक है। तो आई होप कि कुछ जनरल बातें आपको समझ में आई होंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, ठीक है। एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एरिल हैलाइड के साथ एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, एरिल मैग्नीशियम या फिनिल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। इतनी बात आप नोट कीजिए, फिर कुछ और बात समझते हैं इसकी। ईथर जो होता है वो एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है, आप सब जानते हो, ठीक है। तो ईथर इनर्ट सॉल्वेंट क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एल्किल हैलाइड, इसको ईथर प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, किसी मॉइस्चर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो ईथर जो है इसके साथ प्रोटेक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स जैसा ये बनाता है। इस अगर आप देखिए तो ईथर जो है मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसे पढ़ते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड डाई ईथरेट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम लोग किसी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, तो उस केस में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो ड्राई ईथर लेते हैं या फिर प्योर ईथर ले सकते हो, ड्राई एंड प्योर ईथर ले सकते हो। तो फिलहाल ये बात रही कि प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बात कुछ भी है, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, उसी की रिगार्डिंग चीजें बनने वाली हैं। अब अगर मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करूं, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी ऑर्डर के रेफरेंस में कुछ बात बताओ, तो एल्किल हैलाइड में अगर मैं बोलूं सबसे रिएक्टिव जो है, अगर ऑर्डर में बोलूं कि Ri है, एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड एंड देन एल्किल फ्लोराइड, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो सबसे बेटर होता है वो एल्किल ब्रोमाइड होता है, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब बोल रहे हो सर आपने तो एल्किल आयोडाइड को आगे रखा है, ये रिएक्टिव, हाँ ये रिएक्टिव होता है, लेकिन हर कंडीशन में उस अगर देखें कि कौन स्टेबल होगा RMgX के साथ, तो साइज, आयनिक बिहेवियर सब कुछ मैटर करता है। तो एल्किल आयोडाइड से बेटर पाया गया एक्सपेरिमेंटली एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये जो है ये भैया लीस्ट रिएक्टिव है, कारण आपको समझ में आ रहा होगा। लीस्ट रिएक्टिव कारण क्या है, यहां पे जो एल्किल और फ्लोराइड के बीच में बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। बहुत ही साइज छोटा होने वजह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से साइज डिफरेंस इसमें बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एल्किल ब्रोमाइड ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन होगा तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ऑर्डर जो है बिल्कुल यही हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ईथरेट सोल्यूशन का मतलब समझ में आया होगा, और रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड यानी एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड के करस्पॉन्डिंग आपको रिएक्टिविटी भी बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग कुछ और डायरेक्ट एल्किल हैलाइड के बारे में सोचते हैं, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन बिहेवियर उसका क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो देता है। प्लीज नोट डाउन। ओके, तो अगर हम लोग कुछ ग्रिग्नार्ड रीजन को डायरेक्ट देखना चाहें
तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि कौन किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नजर आने वाले हैं। जैसे अगर ये है CS3 MgBr, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई भी क्या पढ़ेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फेमस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फाइन, बहुत सारे हो सकते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके सामने ये सब नजर आने वाले हैं, ठीक है, प्रोपाइन मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, बहुत सारे आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बन सकते हैं। एलाइल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये सारी बातें जो है हमें पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड किस तरीके से, मैग्नीशियम हैलाइड किस तरीके से प्रिपेयर नजर आ सकता है। फाइन, तो ठीक है, तो बहुत सारे ये सब जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे भी है, आसानी से चीजों को आप बना सकते हैं, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमें नजर आएगा कि भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस सूरत में, किस शक्ल में हमें नजर आने वाला। अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में केमिकल रिएक्शन की, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है स्पेसिफाई, अगर किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बात करें तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं एक एक करके। और उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसी जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कि वो नेचर कैसे शो करता, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्चुअली नेचर कैसा है, क्योंकि उसी बेसिस पे हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। हमारे पास रिएक्शन तो फाइनली 3 ही 4 होने वाले हैं ना, या तो वो एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो। फाइन, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेचर को समझते हैं कि वो क्या शो करता है। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिलेटेड। तो अगर मैं बोलूं एक जनरल ग्रिग्नार्ड क्या है, RMgX है, तो बोलूं RMgX इज ए सोर्स ऑफ R-, क्या ये बात सही है? RMgX इज ए सोर्स ऑफ R-। अच्छा, R- सोर्स है, तो R- को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, R- को क्या हम पढ़ सकते हैं? तो R- को अगर मैं पढ़ूं तो भैया ये निगेटिव चार्ज है किसी कार्बन पे, ठीक है। तो सबसे पहले या तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है R-। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है भैया, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो ये हो सकता है ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यानी अब ये बात समझ में हमारे आ रहा है कि कोई भी RMgX है, तो अगर आप देखोगे तो ये मेटल से जुड़े होने की वजह से मेटल पॉजिटिव लेता है और ये निगेटिव लेता है, तो इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा निगेटिव का डिस्पर्जन इस तरह से होगा। कोई भी मेटल होता है, चाहे अल्कली मेटल हो, चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वो हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX हमेशा अगर वो डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, तो R- और MgX+ में डिसोसिएट होगा। तो यहां पे इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, R-। और R- की हरकत 2 तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो वो R- एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, बेस होगा तो जितनी सारी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो सब ये शो करेगा। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल में भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन दोनों शो करेगा। तो अब आपको एक आइडिया लग रहा है कि RMgX के रिएक्शन पाथ में क्या होने वाला है। अगर वो बेस की तरह ट्रीट करेगा तो एक अलग रिएक्शन होगी, अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा तो एक अलग रिएक्शन होगा। यहां तक आई होप की बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। यहां पे एक हेडिंग लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कितने रिएक्शंस होने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन भैया सबसे फास्ट होता है एडिशन सब्स्टिट्यूशन से। तो हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं,
रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें मैं क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैपिटल ए लिख रहा हूं, या फिर इसे 1 लिख दूं। 2 रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले इसका नाम 1 लिख दूं। तो 1 में लिख रहा हूं रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है लेकिन नया नहीं है, ये नई रिएक्शन नहीं है। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में एल्केन की प्रिपरेशन में एग्जैक्टली यही रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था, रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात हम लोगों के लिए इस स्टेज पे नहीं हो सकती है, या उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकती है जिन्होंने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो फिलहाल तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। अगर मैं बोलूं तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या हो सकता है भैया? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब यह है कि कोई सल्फर से जुड़ा एच हो, ऑक्सीजन से जुड़ा एच हो, नाइट्रोजन से जुड़ा एच हो, ये सारी बात आपको पता होगी, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा एच हो। ठीक है, ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ये सब एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। आप समझते हैं, ये आसानी से H+ लॉस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रिएक्शन अगर मैं बोलूं कोई RMgX से मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सब क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। जब जब कोई H सल्फर से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये सब क्या होंगे? एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अच्छा, RMgX से आप रिएक्शन कर रहे हो और इसकी खास बात जानते हो कि ये माइनस और ये प्लस में डिसोसिएट होता है, माइनस और ये प्लस में डिसोसिएट होता है। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? या तो बेस या तो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब किसी रिएक्शन में एसिडिक H अवेलेबल हो और कोई निगेटिव पार्ट हो, सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन करता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पे ये एज ए बेस रिएक्शन करेगा। अगर ये एज ए बेस रिएक्शन करेगा तो ये R क्या करेगा? चाहे जिसके साथ भी होगा, ये बनाएगा RH बनाएगा। ठीक है, RH बनाएगा। अगर सल्फर होगा तो सल्फर के साथ ये SMgX बना लेगा, ऑक्सीजन होगा तो OMgX बना लेगा। ठीक है, तो एक बात सबको पता है कि इस तरह से नाइट्रोजन होगा तो उसके साथ NMgX, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसके साथ MgX। ये सब आपके क्या है? ये सब बाई प्रोडक्ट है, इनसे आपको मतलब नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है जो ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्किल ग्रुप यानी R जिसमें जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजन का जो RMgX है, वो R जहां जाता है वही आपका मेजर पार्ट होता है। तो R यहां गया तो ये आपका, अगर आप देखें तो एक एल्केन बन गया, एक एल्केन बन गया। ठीक है, क्योंकि अगर R ये CH3 होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन। अगर ये C2H5 होगा तो ये C2H6 बन जाएगा। अगर ये C6H5 होगा तो ये C6H6 बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रखेंगे। एसिड बेस रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहली रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे वो आपको समझ में आया होगा। इतना नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करता हूं। ओके, तो हमने एक बहुत सारा पाथ एक साथ लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस प्रोडक्ट में एसिड बेस रिएक्शन में एक साथ लिखने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा। और मैं सारी रिएक्शन इसलिए साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको एक साथ याद रखने में या आपको एक बार में चीज़ों को देखने में आदत हो। जैसे सपोज दैट कोई हाइड्रोजन हैलाइड हो, HX मैंने ले लिया, और HX को आप पता है यहाँ पे प्लस माइनस आसानी से देता है, तो प्लस क्योंकि बेस है तो आपको पता है ये माइनस है ये प्लस है, तो बेस है तो आपको पता है कि इसको क्या चाहिए? H+ चाहिए। तो इस केस में क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। और साथ में MgX, एक हाइड्रोजन यहाँ मिला, MgX2।
ध्यान से देखिएगा, एल्केन हर सीरीज में एल्केन बनने वाला है, हम ऐसा कुछ करने वाले। दूसरा में अगर यार मैं H2O ले लूं, ध्यान से देखिएगा H2O, और H2O को आप जानते हैं H प्लस देता है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, H प्लस देना इसकी फितरत है। H प्लस और OH माइनस दोनों अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं, मतलब इस पे अगर पानी से रिएक्शन करा दे, हाइड्रोलिसिस करा दे, तो ये भी RH बन जाता है और साथ में MgOH के साथ X बन जाता है। ठीक है, तो वाटर के साथ भी रिएक्शन ध्यान रखिए, ग्रिग्नार्ड रीजन का ये बनता है। अच्छा, ये वाटर है, नॉर्मल वाटर है, अगर हम लोग हैवी वाटर ले लें, हैवी वाटर का मतलब D2O ले लें, D2O, हाँ H2O, उसी तरह ये D2O। भैया हिंदी माध्यमिक बोर्ड वाले इसे भारी जल समझते हैं, यही तो पढ़ते हैं हम लोग, हैवी वाटर पढ़ते हैं। जैसे H2O डिसोसिएट होता है तो H प्लस OH माइनस देता है, वैसे जब D2O डिसोसिएट होता है तो D प्लस OD माइनस, तो यहां से H प्लस इसको मिला, यहां से D प्लस मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा RD प्लस Mg के साथ ODX, ये मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं भैया यहां पे क्या ले लूं, RNH2 ले लूं, नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ H है, तो यहां पे भी RH बन जाएगा, साथ में Mg, यहां पे NH RX, ये बन जाएगा। अच्छा, फिनॉल को जानते हैं, फिनॉल C6H5OH, अगर मैं यहां पे फिनॉल ले लूं C6H5OH तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना भैया, ऑक्सीजन से जुड़ा H, तो यहां पे ऑक्सीजन से जुड़ा H इसको देगा, ये भी अल्केन बनाएगा, और साथ में यहां पे MgO C6H5 एंड X इसके साथ जाएगा, ये बन गया। सिमिलरली अगर कोई RSO3H है तो भैया ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ भी आपको H मिलेगा, ठीक है, और यहां पे Mg के साथ RSO3 माइनस के साथ यहां पे X आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यहां पे HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दूं तो ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या मिलेगा, RH साथ में Mg, यहां पे Cn और ये X। सिमिलरली अगर मैं अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं, ठीक है, अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं तो क्या अल्कोहल के पास भी एसिड है, हाँ ये भी एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, तो ये भी H देगा, ऑक्सीजन से जुड़ा H है ना, तो फिर ये एसिडिक H इसके पास होगा, तो ये भी RH देगा, और साथ में क्या देगा, MgOR एंड X, ये देगा। सिमिलरली अगर कोई एमाइड है RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या कोई एमाइड है, तो उस केस में भैया नाइट्रोजन के पास H है तो ये भी RH बनाएगा, साथ में MgNHCOR के साथ यहां पे X, ठीक है। हाँ, एक पार्ट और बता दूं, क्योंकि अब एरोमेटिसिटी आप पढ़ चुके हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, इसके पास भी एक एसिडिक H है, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन, इसके पास भी एसिडिक H है, क्योंकि जब ये H लॉस करेगा निगेटिव चार्ज आएगा, वो निगेटिव चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उसका जो एसिड होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस केस में भी RH बनेगा, और साथ में Mg के साथ X, और यहाँ पे जो है ये निगेटिव चार्ज इसके साथ पोलराइज रहेगा, ठीक है। ये तो आराम से देख लिए, ये सारे के सारे जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखे गए हैं ये सब एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें एक चीज स्किप हो गई है फिलहाल, कौन सी, एल्काइन से रिएक्शन, एल्काइन से रिएक्शन मिस हो गई है, तो आप कहीं भी उसे इंसर्ट कर सकते हैं, आपके नीचे अगर यहाँ पे स्पेस हो तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी के नीचे आप स्पेस बना लीजिएगा कुछ इस तरह से, और उस पर लिख दीजिएगा कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड
CH, अरे यही तो है sp हाइब्रिडाइज, तो इसके साथ क्या बन जाएगा RH बन जाएगा, प्लस Mg के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CR माइनस यहाँ पे और X, ठीक है, ये बन जाएगा। इसी साथ अगर मैं और एक बढ़ा दूं, अब लिख ही रहा हूं, जैसे RSH कोई थायो अल्कोहल हो गया तो उसके साथ भी अल्केन प्लस। अब ध्यान दीजिएगा बहुत सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पे वो डिपेंड करता है। RCOOH कोई एसिड है तब भी ये RH बनेगा, साथ में Mg के साथ OCOR एंड X, ठीक है। तो इसी सीरीज में आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। 3 रिएक्शन और यहाँ पे, ठीक, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे नहीं बना रहा हूँ। तो ये सारी रिएक्शन जो भी हुई है सब कौन सी रिएक्शन है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसिड बेस रिएक्शन में परेशानी नहीं होगी किसी बात में, प्लीज इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसा अराइज होता है एग्जाम में, आपके कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए। ओके, प्लीज आप इसे नोट करें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एसिड बेस रिएक्शन पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। अब ये आपके सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वहां पे कितना मुश्किल होता है अप्रोच करना, लोगों को जब समझ में नहीं आता क्या है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं अगर आपको समझ में आ गया है एसिड बेस रिएक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी भी बेहतर हो गई हो, तो आप जरा इसे अटेम्प्ट करके सही वाला आंसर पिक करें और आप अपने आप को जज करें कि कितना अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हुई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एसिड बेस रिएक्शन को लेके, ठीक है। अब ये भी बातें शुरू हुई हैं तो धीरे धीरे जब तक हम लोग एक क्लास खत्म करेंगे तो चीजें अच्छी से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। फाइन, तो काफी लोगों ने कर लिया होगा और अपने सेंस के अकॉर्डिंग कुछ जजमेंट भी ले लिया होगा कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फाइनली क्या एक्चुअली आने वाला है, ठीक है। अब सोल्यूशन में हमें देखना ये होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो दिया गया हमारे पास वो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या है, C6H5MgBr, ठीक है, ये दिया गया। यार ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना भी अपने आप में किसी बड़ी जंग से कम नहीं है, जिसको आइडिया नहीं है। तो ये आपका क्या है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। हर पहलू पे भैया आपको नजर होनी चाहिए तभी आप अच्छे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ये आपके पास क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन शॉर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिएक्शन क्या होने वाला है, सबसे पहले यही लोगों को समझ में नहीं आता और ऑप्शंस इतने अजीब दे देते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करें। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो सोचता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हरकत 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह हरकत करे या तो बेस की तरह हरकत करे। तो पहले तो रिएक्शन में देख के यही समझना होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन से रिएक्शन हो रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन हो रहा है या बेस की तरह रिएक्शन हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल बने, स्मार्ट बने तो शायद आपको रटने वाली जैसी बातें कभी होंगी ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको देखें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें समझ में आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो C6H5 है, तो ये ब्रेक कैसे होता है, माइनस और ये प्लस। अब ये माइनस R जो है C6H5 माइनस है, अगर आप देखें तो ये अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल हो यार हमें क्या फर्क पड़ता है। और अल्कोहल की खास बात यह है कि इसमें जो H है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है। अगर ऑक्सीजन से H लगा हुआ है तो हम क्या देखते हैं कि ये एसिडिक H है। क्या है, ये एसिडिक H है और एसिडिक H इसके पास जाएगा तो C6H5 के साथ जब H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये C6H6 हो जाएगा और निगेटिव वाला पार्ट यहाँ माइनस आएगा, माइनस के साथ MgBr पोलाइड कर जाएगा। जैसे अब क्या बचेगा, इधर मैं अगर लिख दूं बाई प्रोडक्ट को, फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है उसी को हम देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा
बाई प्रोडक्ट। C6H6 को पहचानते हैं? अब आपके चेहरे पर राहत आ गई होगी C6H6 को देख के। क्यों? क्योंकि बचपन से इसे आप पहचानते हैं, यही आपका क्या है? बेंजीन। C6H6 क्या है? बेंजीन। और आपको ऑप्शन भी अब मिल गया होगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इत्मीनान से देखिए कि एसिड बेस रिएक्शन का कितना खूबसूरती से इस्तेमाल होता है और कैसे आपको आंसर करने होते हैं। ओके गाइस, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर और क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन हम लाते हैं और क्वेश्चन को जब डिस्कस करते हैं, तब हमारे ब्रेन में, दिमाग में ये बात पहुंचती है कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे हमारे एग्जाम में। कंसेप्ट समझ लिया, फंडामेंटल समझ लिया, उसके रिएक्शंस को भी लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो वो क्वेश्चन ही तो हम लोग कर रहे हैं। इसे नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन के बारे में और सोचते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लिखा है, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट फिर से आपके सामने आया है। तो आई एम श्योर कि इस बार गलती नहीं होगी किसी स्टूडेंट से। कितना भी स्मार्ट गलती कराने का प्रयास करे एग्जामिनर आपसे, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इस केस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आ जाता है ये आंसर। हाँ, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों का आ गया है मीथेन। बिल्कुल, मीथेन गैस इवॉल्व होगी इस केस में। ठीक, कारण क्या है? अगर मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूं ही, तो इस बार ग्रिग्नार्ड रीजन आपके पास क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजन है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे हो रहा है? फिनॉल से हो रहा है। अब यार, फिनॉल से रिएक्शन हो रहा है और फिनॉल देखने में इतना खूबसूरत लगता है। अब पता नहीं आपको लगता कि नहीं, जहां जहां मुझे बेंजीन नजर आती है, मतलब मेरी आंखों में चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेंजीन, मैं खुश हो जाता हूं। तो बेंजीन देखते मुझे तो अच्छा लगता है। अब यहां पे किसी को छोटा सा आंसर डाइजेस्ट नहीं होता कि छोटा सा आंसर कैसे हो सकता है। उसको लगता है कि ये जो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो भैया, ये सब धोखा है। ठीक है, कहीं भी धोखा आपके सामने हो सकता है। और केमिस्ट्री तो बदनाम पहले से ही है कि भैया धोखा हो जाता है। ठीक है, तो आप धोखे में नहीं पड़ेंगे, आप लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट्स से देखा है कि यार केमिस्ट्री आसान बहुत होती है, ठीक है, लेकिन कठिन भी बहुत होती है। आसान का मतलब क्या है? अगर एग्जाम की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आपसे होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। मैथ और फिजिक्स, या फिजिक्स और बायो, ठीक है, बायो तो फेवरेट होता तो हो जाता लोगों से। तो मैं अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन करके आते हैं मैथ और फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और मैथ जो है वो कैलकुलेटिव होता है, वो आपके जज्बात से जुड़े क्वेश्चन को वो नहीं होते। ठीक है, आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट मैच नहीं करेगा आपके ऑप्शन से, तो आप उसे आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कि हर ऑप्शन नजर आता है, अरे यार इसे देखा है, और देखा है तो अपने दिल और अपने जज्बात के साथ कहते हैं इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है, अरे यार इससे मैच कर रही है, चलो इसको आंसर कर देते हैं। अच्छा, कुछ उल्टा पलटा तोड़ भी दे दिया, तब भी जोड़ दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि यार ज्यादा क्वेश्चन करके आते हैं, गलत होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। और मैथ और फिजिक्स की होती है यार कम करके आते, लेकिन जितना करके आते वो सही होता है। तो कंसेप्ट जिसके स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा, बहुत स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री। आप आधे घंटे में जेई मेंस की केमिस्ट्री खत्म कर सकते हो। जो भी अब तो 25 आने लगे, पहले 30 आते थे, तो 25 क्वेश्चन अब आप आधे घंटे में अभी भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो स्कोरिंग पार्ट होता है। और वही 45 क्वेश्चन आपके नीट्स में आते हैं, तो 45 क्वेश्चन नीट में आते हैं, वो भी यार 45 क्वेश्चन है, मतलब 45 मिनट के ही होते, उतना मतलब ज्यादा हो गया यार, आधे घंटे वहां पे भी, क्योंकि एकदम देखे क्वेश्चन होते, सीधे सीधे आंसर करना होता। वही 12 से 15 क्वेश्चन जो फिजिकल के होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, मतलब वो भी 1 मिनट 1.5 मिनट का होता है। आपके पेपर में, नीट के बच्चों के पेपर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो। चलिए, हम लोग सब्जेक्ट से भटक गए थोड़ा सा। फिलहाल इसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सोर्स क्या है? R- MgX+।
और R माइनस मतलब CH3 माइनस। अब भैया CH3 माइनस जो है जिसके बारे में बात करता हूं बार बार, ये R माइनस जो है CH3 माइनस है, इसकी फितरत क्या है? या तो भैया ये बेस होगा या तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, दो बातें होंगी। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। अगर कहीं रिएक्टेंट में सॉल्यूशन में एसिडिक H से मिल जाएगा तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन हो लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो। और फिनाल के पास भैया तो जो H है ये बहुत ही अच्छा एसिडिक H है, आराम से इसको H प्लस दे देगा। अच्छा, उसको H प्लस दे देगा तो CH3 माइनस है, CH4 बन जाएगा और इसके साथ फिनॉक्साइड आयन विथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड जुड़ जाएगा, OMgX। और मैंने बोला मेजर प्रोडक्ट कौन होता है? जो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जाए। ये आपका मेथेन गैस बना, ठीक है, जिसे मार्श गैस भी पढ़ते हैं। तो आई होप कि अब आपको मजा आया होगा इसमें आंसर किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, एक क्वेश्चन और लिखा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन की सीरीज को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने आप पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। फिर से अभी भी काम वही है यार, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, D2O में सोच के क्वेश्चन बना रहा, D2O। ठीक है, यहाँ पे H2O की जगह क्या कर लेंगे आप, D2O, हैवी वाटर से रिएक्शन कराया गया है, प्रोडक्ट P बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट P से रिगार्डिंग पूछा है, प्रोडक्ट P बताइए। यहाँ पे जो स्टार बना है, बोला गया है C स्टार इज आइसोटोपिक कार्बन C14। मतलब वो कहते हैं ना, थोड़ा सा भौकाल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में सजावट कर दो तो मजा आ जाता है। यानी ये स्टार कार्बन रहेगा। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा सोचना अभी भी आपको वैसे ही है जैसे अब तक सोचते आए हैं। फिलहाल देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है इस केस में। ओके, चलिए बात करते हैं। अब होता क्या है, अब इसमें सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो CH3 CH2 MgBr ये है। ठीक है, ये स्टार है, बना रहे। अब यार ये ब्रेक तो अभी भी वैसे ही होगा ना यार, ये माइनस ये प्लस, स्टार है तो स्टार बना रहे। और ये D2O क्या है, हैवी वाटर। और D2O का काम क्या है, ये भैया D प्लस देता है और OD माइनस देता है। जैसे H2O ब्रेक होता है, H प्लस और H2OH माइनस। अब ये जो बेस है इसको क्या चाहिए, यही प्लस तो चाहिए। अब ये प्लस चाहिए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2D स्टार। और आपके साथ जो रिएक्टेंट आएगा वो आएगा MgOD और ये Br। तो ये आपका प्रोडक्ट P आपका यही है। ठीक है, प्रोडक्ट P आपका यही। देख लीजिए आंसर। अब आप देखिए आंसर को कैसे लिखा जाता है। उसी आंसर ऑप्शन की खूबसूरती जो है, ऑप्शन की जो खूबसूरती है, ऑप्शन का जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, वही क्वेश्चन में जान डाल देता है। क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर ऑप्शन बेहतरीन नहीं लिखा गया तो गलती हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले ऑप्शन में देखिए, स्टार तो है कार्बन पे लेकिन OD जोड़ दिया गया है। अरे OD थोड़ी ना जुड़ेगा, माइनस पे माइनस थोड़ी ना जाएगा, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा गलत क्यों है, D तो जुड़ा लेकिन इसमें दोनों के दोनों में आइसोटोपिक कार्बन ही गायब हो गया। ये कौन सा चक्कर भैया कि एक कार्बन गायब होकर नया कार्बन आ जा रास्ते में, कौन सा अदला बदली हो गई, तो ये गलत हो गया। इसमें कोई गलती नहीं, इसीलिए तो ये सही है, इसीलिए ये सही है। इसमें गलती क्या है भैया, आइसोटोपिक कार्बन से D नहीं जुड़ा है, इधर आके D जुड़ गया। अरे उधर क्यों जुड़ जाएगा भैया, जिस कार्बन से Mg लगा, जिसपे निगेटिव चार्ज आएगा उसी से तो D प्लस जुड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो आई होप कि अब बात धीरे धीरे पहुंच रही होगी आप तक कि किस लेवल पे एसिड बेस रिएक्शन को आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट कीजिए आराम से। ठीक है, उसके बाद कुछ और केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब एसिड बेस रिएक्शन में इतना ही था। अब एज ए न्यूक्लियोफाइल सोचते हैं कि एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या रिएक्शन सीक्वेंस होगा। ओके फाइन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल।
ग्रिग्नार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल में दो तरीके की रिएक्शन जनरली हम लोग अपन लोग के सिलेबस में डिस्कस करना है। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू द सब्स्टिट्यूशन बाय टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये दो बातें हैं, फिर से वही क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम समझेंगे इन सारी बातों को। तो एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला था, वहां पे नंबर 1 लिखा था, ग्रिग्नार्ड रीजन एज ए रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, वो पहला था। अब दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल बात करेंगे। अब जब ग्रिग्नार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल नहीं, सॉरी बेस नहीं, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, उसमें कैपिटल ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें स्मॉल ए रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से क्या रिएक्शंस होने वाले हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल रिएक्शन में समझने का प्रयास करूं कि कोई एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब यह है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अच्छा, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किससे होगा, RMgX से होगा। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, समय लेके आराम से देखिए। ग्रिग्नार्ड रीजन तो यही तो है ना, ग्रिग्नार्ड रीजन यही है, ठीक है, मेन हीरो इस मूवी का यही तो है ग्रिग्नार्ड रीजन। नजर हमारी इसी पे होगी। कार्बोनिल कंपाउंड अगर आप देखें तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारे लिए नया नहीं है। GOC सेकंड में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है और मैंने वहां पे बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड। इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ाऊं तो आपको नया ना लगे, ठीक है। वहां पे आपको याद होगा साइनोहाइड्रिन वगैरह बनाया था, और ग्रिग्नार्ड रीजन के भी एक दो रिएक्शन मैंने दिखाए थे। वहां पे मैं ज्यादा ब्रॉड बातें नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि मैं वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही केवल समझा रहा था। फाइन, चलिए। अब जैसे कार्बोनिल होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, इसका पोलर होता है, ठीक है। पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये माइनस और ये प्लस में आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, और आप इसकी फितरत जानते हो, ग्रिग्नार्ड रीजन माइनस और ये प्लस में डिसोसिएट होता, और ये माइनस वाला पार्ट इस कार्बन के पास जाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, जो आपके पास नया सिनेरियो बन के आएगा वो यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे OMgX, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ये बनेगा। कार्बन पे प्लस है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे अब बेस नहीं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की अंग्रेजी थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए NU माइनस लिख देता हूं शॉर्टकट में, ठीक है। अब कंफ्यूजिया मत जाइएगा आप सब, ये NU माइनस नया क्या है, ठीक है। मैं देखता हूं यार लोगों को, मैं इसीलिए शॉर्ट हैंड से मैं थोड़ा सा बचता हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कोई शॉर्टकट नहीं लिखता कि परेशान हो जाए, क्योंकि शॉर्टकट में बड़ी परेशानी होती है। मैं अगर कहीं PE लिख देता हूं तो वहां पे बच्चे पुशिंग इफेक्ट पड़ते हैं। अरे भैया, कभी कभी मैं भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकता हूं, तो लेकिन आप सुन रहे होंगे, तो अगर आप चाहें तो इसे पूरा पूरा लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये दोनों बहुत परेशान करते हैं क्योंकि लंबी चौड़ी अंग्रेजी है। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पॉजिटिव पे, अटैक किया तो डायरेक्ट R कार्बन से जुड़ा, और वो पे निगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव के साथ पोलराइज कर जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो अगला स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। अगला स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस यानी इसके आगे रिएक्शन किससे होगा, वाटर से। वाटर का काम क्या है, H+ देना, H+ देना। भैया H+ OH- माइनस की जब भी जरूरत होती है, हमारे पास फ्री में पानी पड़ा होता है, पानी को क्या करेंगे, इसके ऊपर पलट देंगे। निगेटिव को जरूरत है H+ की, पॉजिटिव को जरूरत है OH- की, तो आपके पास जो सिनेरियो बन के आएगा वो क्या आएगा, R, यहाँ पे OH और साथ में Mg के साथ OH और ये Br। भैया यहाँ पे आपका एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल। ये एल्कोहल 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है एल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कार्बोनिल। जैसा नेचर होगा कार्बोनिल का, उसी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या बनेगा, एल्कोहल। मैंने बोला ये एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है,
या 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक किसी बात में कोई परेशानी नहीं होगी। एक जनरल रिएक्शन समझ रहा था कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, डिफरेंस की वजह से, वो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसपे ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और उसी कार्बन पे पॉजिटिव पे R माइनस, ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसी स्टेप को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फाइन, उस स्टेप में ये पहला स्टेप अगर मैं बोलूं तो RDS भी होता है। क्यों? क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर में आपने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो। फाइन, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर इस बात को और बेहतर समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल को लेते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो बात मैं कर रहा था कि कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल में अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं करूं, आप समझ रहे हैं, आपके पास कोई एल्डिहाइड हो इस तरह से, नाम बताएंगे? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से अगर मैं कुछ फिक्स कर दूं, चलो R लिखता ही चल रहा हूं, RMgX। ठीक है, ये लिख रहा हूं, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, समझते जाइएगा। पहला स्टेप आप बताइए। पहला स्टेप R माइनस ब्रेक करना, Mg प्लस लिखना, और पोलर बॉन्ड डिसोशिएट करना कार्बोनिल का, और साइमल्टेनियसली C जो R माइनस है उसी पर अटैक करेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या आया? H, यहां पे C, यहां पे H, यहां पे जुड़ा R, यहां पे O माइनस, साथ में MgX प्लस। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करना होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से क्या आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस में क्या होते हैं? H प्लस और OH माइनस आयन, जो जिसकी जरूरत है वो ले ले। वाटर कहता है मैं H प्लस और OH माइनस डिसोसिएट करके देता हूं, जिसको जिसकी जरूरत है वो अपने आप ले ले। O माइनस कहेगा मुझे H प्लस चाहिए, तो Mg बोलेगा मुझे OH चाहिए। तो इस केस में जरा देखिए क्या बनेगा? बनेगा HCH R, और क्या बना? OH प्लस Mg के साथ यहां OH आ गया और X आ गया। ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा सजा के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? R, यहां नहीं लिखना चाह रहा हूं, नीचे लिखना चाह रहा हूं। R, ये R, कार्बन, उस कार्बन से 2H, R CH2OH, ऐसे लिख दूंगा। ध्यान से देखिएगा, R CH2OH लिख दूं, R CH2OH। 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, तो इसीलिए इसे क्या पढ़ रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। एक बात ध्यान रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड दुनिया के किसी भी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करेगा। क्या? फॉर्मल्डिहाइड दुनिया के किसी भी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करेगा, हमेशा क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करा दिया। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या? फॉर्मल्डिहाइड। इसमें R को जरा ध्यान से देखिए, इसमें R क्या है? यही वाला पार्ट तो R है, एल्किल ग्रुप यार R होता है। ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। कार्बोनिल कंपाउंड की हमेशा फितरत प्लस माइनस, और ये इस पे अटैक करेगा। आराम से देखिए क्या जुड़ेगा। ये कार्बन इससे जुड़ेगा, तो जरा देखिएगा, CH3 इसी को लिख रहा हूं, इस कार्बन से CH2, यहां पे क्या? CH3, यहां पे क्या? H। ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन लिख दिया, उसके पास 2 हाइड्रोजन, H2O माइनस MgBr। भैया इसको जरा डाइजेस्ट कीजिए आप, इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया। जरा ये बात देखिए हजम हो रही है। ये वाला कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन फॉर्मल्डिहाइड का, और ये वाला पार्ट जो है वो किसका है?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यही वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। जिसके लिए बिल्कुल नई बात हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो थोड़ा सा और केयरफुल देखेगा, और काफी बच्चों के लिए तो सब थोड़ी सी आसान होती है क्योंकि पहले कभी कभी किया होता। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पे H+ आ जाएगा, यहाँ पे OH-, तो क्या आपके पास स्ट्रक्चर आएगा CH3H, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, अब बाई प्रोडक्ट में उतनी दिलचस्पी हमें नहीं है। ये क्या बन गया, इसे पढ़ते हैं आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। नाम भैया जानना भी जरूरी है। आइसो ब्यूटिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, IUPAC नाम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, हर बात की जानकारी हमारे पास है तो हम पढ़ते चल रहे हैं। अब जरा देखिए 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल है, अभी भी ये 1 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है वो 1 डिग्री है, तो भैया ये भी क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। छोटी छोटी बातों को जोड़ते चलिए, जब मैं क्वेश्चन अच्छे लेवल का कराऊंगा तो मैं इन सब का निचोड़ वहां पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए आराम से, फिर कुछ और एग्जांपल को समझते हैं। तो फिलहाल ये रही बात फॉर्मल्डिहाइड की। तो क्या कोई एजेंशन अपने तरफ से बना रहे हैं कि एल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा? भैया रटना नहीं है, रटना नहीं है, अपने हिसाब से कोई थ्योरी भी नहीं बनानी है। सबसे छोटा एल्डिहाइड था फॉर्मल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड नहीं। अगले एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, CH3CHO। फिलहाल CH3CHO के बारे में अगर ना बात करके RCHO के बारे में बात करें, कोई जनरल एल्डिहाइड, ठीक है, RCHO के बारे में बात करें तो RCHO के बारे में क्या बोलोगे आप? RCHO के बारे में बात करूं, यहां पे R1MgX ले लूं, R1MgX ले लूं, थोड़ी सी क्लियरिटी आपको रहे कि दोनों R सेम नहीं है। ठीक है, हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सेम नहीं हो, तो ये इस तरीके से। अच्छा, अब इस केस में पूछूं क्या प्रोडक्ट आएगा, तो आई होप कि अब आपको परेशानी नहीं होगी। R-Mg+, अब आदत सी बन जानी चाहिए ये रिएक्शन करते करते, ये माइनस इस पे जुड़ेगा, जरा देखिएगा R यहाँ पे क्या O-, और जैसे माइनस आए उसी के साथ आप Mgx को पोलराइज कर दीजिए। यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या आया R1, यही तो आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुका है। फाइनली अब बचा क्या है करने के लिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ध्यान दीजिएगा, H2O की जगह पे H3O+ हो सकता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्रोटीन इस तरह से, तो दोनों बातें एक ही है। ये भी H+ तेजी से देता है, इसका मतलब H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे क्या OH, H, और यहाँ इसके साथ R1, और साथ में Mg के साथ यहाँ पे OHX। जरा देखिए ये अल्कोहल कैसा है, ये जिससे OH लगा वो कार्बन कौन सा डिग्री है भैया, ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो मैं बात जनरलाइज बात कर सकते हो यहां पे कि भैया फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो, जैसे कि ये ले लिया मैंने क्या एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं बोलूं C2H5MgBr से करा रहा हूं। ठीक है, C2H5 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अब पहले ये रिएक्शन दिया होगा, फिर बाद में आपके साथ क्या दिया होगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहले ये रिएक्शन दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हाइड्रोलिसिस नहीं होता, आपका वो इंटरमीडिएट बन जाता है। जैसे कि आप मान लिया कि ये A बन रहा है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस किया गया, अब दूसरे स्टेज पे, ठीक है, दूसरे स्टेज पे इसकी हाइड्रोलिसिस किया गया, H2O के साथ कोई B बन रहा है, आपसे B पूछे। ठीक है, आपसे B पूछे, तो छोटी छोटी बातें। अब चलिए, अगर मैं बोलूं कि A डायरेक्ट बताइए, तो R-MgBr, तो ब्रेक करने की अब आदत बन रही होगी धीरे धीरे, तो ये R- जो है C2H5 है। अब A क्या होगा, A क्या होगा जरा देखिएगा, CH3 यही वाला,
कार्बन, इसके ऊपर O माइनस, और माइनस पे क्या आएगा MgBr प्लस, इसके साथ एक H है, और जरा देखिएगा उस H के साथ में क्या जोड़ रहा हूं C2H5, ऐसे जोड़ दूं चलेगा? चलना चाहिए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा CS3 CHOH C2H5। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। और बाई प्रोडक्ट, हमेशा बाई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, MgBr कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं होता, आपसे मतलब होता है कि MgBr में जो R था वो कहाँ गया। तो आप देखिए ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसी का नाम 2 ब्यूटेनॉल होगा, 2 ब्यूटेनॉल होगा, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल 2 ब्यूटेनॉल। तो एक बात आप लिख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखा है ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, गलत है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप देख चुके हैं, ठीक है। इसी एसिटल्डिहाइड के साथ अगर मैं एक रिएक्शन और करके देखूं, ग्रिग्नार्ड रीजन थोड़ा सा और भौकाली ले लिया जाए, MgBr, अरे मैंने कहा बोला कि भैया R हमेशा छोटू होगा, R मोटू भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो जरा देखिएगा, अब अभी भी कुछ भी हो रिएक्शन सीक्वेंस नहीं बदलेगा, ये हमेशा यहां माइनस और ये प्लस, और ये माइनस इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। अब आराम से जरा देखिएगा इसको जोड़ना कैसे है। ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली जुड़ेगा इस कार्बन से, तो मैं पहले रिंग बना लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इस कार्बन को किससे जोड़ना है, इस कार्बन से, वो वाला कार्बन बना लिया। यहां पे माइनस आएगा, उसके साथ एक H है, उसके साथ एक CH3 है, और साथ में यहाँ पे MgBr प्लस होगा। अब अगर इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे आप तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे CHOH CH3। अभी आप देखिए अभी भी 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फितरत पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि अल्कोहल कैसा होगा, उस कार्बोनिल पे डिपेंड करेगा अल्कोहल कैसा होगा। बात सही है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी भी ये 2 डिग्री है, चाहे जैसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देख लिया, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देख लिया। अब जनरल कोई भी एल्डिहाइड हो, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर समझते हैं और बात को। ओके, तो हम लोगों ने एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड की भी रिएक्शन देख ली, एसिटल्डिहाइड या कोई जनरल एल्डिहाइड की भी रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कीटोन की। अच्छा, मैं पूछूं कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर बता पाओगे? तो बिल्कुल बता पाओगे, RCOR। भैया ये कीटोन है, कोई जनरल कीटोन है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम नाम या उसके इंटरप्रिटेशन पे कुछ कमेंट तभी कर पाएंगे जब हमें R एग्जैक्टली पता हो क्या है। बस मैं इतना भी बोल पा रहा हूं, ये कोई कीटोन है। अच्छा, कीटोन के साथ अगर मैं कोई जनरल फिर से R1MgX ले रहा हूं, कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ ले रहा हूं, तो अभी भी रिएक्शन के होने में जो तरीका था वो बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या? R माइनस अभी भी ब्रेक होगा, MgX प्लस अभी भी। कार्बोनिल का जो बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका था वो अभी भी ऐसे होगा। ये माइनस वाला पार्ट इस प्लस से जुड़ेगा। जरा देखिएगा क्या बनेगा, आराम से देखिएगा। RO माइनस, अगर माइनस आया तो तुरंत हम प्लस को पोलराइज करते हैं, इसके साथ R1 जुड़ेगा और यहां पे भी R। इतनी बात पहले आराम से आप देखिए, R1 इस कार्बन से जुड़ा, ठीक है, ये बन गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब अगला स्टेप क्या है? एज यूजुअल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे, जरा देखिएगा क्या बनेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा RCOH R1 और ये R, ठीक है, Mg को जाने दीजिए, OH एंड X। इस अल्कोहल को देख के बताइए कौन सा डिग्री है अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिससे OH लगा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, जिसे आप
टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल भी पढ़ सकते हो, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक बात मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं, जनरल स्ट्रक्चर कीटोन का यही है। तो दुनिया का कोई भी कीटोन होगा, बोल दिया जाए, दुनिया का कोई भी कीटोन होगा, अगर वो कीटोन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये बात 100% करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई संशोधन नहीं करने की जरूरत है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं और इंपॉर्टेंट बात लिख दूं, मैं बोलूं कि भैया सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन बताओ, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कीटोन नहीं दिया जाता, बोला जाता है स्मॉलेस्ट कीटोन एंड देयर नेक्स्ट होमोलॉग रिएक्ट इंडिविजुअली विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स A and B, द कंपाउंड A and B आर रिस्पेक्टिवली। आपके पास ऑप्शन आ जाता है, किसी कीटोन का स्ट्रक्चर नहीं बताया गया, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पेशली बता दिया गया। अब आपको उस अंग्रेजी जो बोली गई है स्मॉलेस्ट कीटोन और होमोलॉग, इन दोनों को समझते हुए क्वेश्चन को करना पड़ता है। होमोलॉग क्या है ये मैं बता चुका हूं IUPAC में, ठीक है। हाँ, मेरा प्रश्न था स्मॉलेस्ट कीटोन बताइए। अच्छा, स्मॉलेस्ट कीटोन के लिए मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं सोचो, R सबसे छोटू क्या हो सकता है? R सबसे छोटू मिथाइल हो सकता है। सिमिलरली ये R सबसे छोटू क्या हो सकता है? ये भी मिथाइल हो सकता है। तो ध्यान रखना भैया, एसीटोन इज द स्मॉलेस्ट कीटोन। एसीटोन जो है स्मॉलेस्ट कीटोन है। एसीटोन को क्या लिखा जा सकता है? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है, स्मॉलेस्ट कीटोन यही है, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन में बोल रहा हूं, किससे करा रहा हूं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है। जरा करके बताइए, बहुत ही सिंपल होगा, माइनस प्लस, ठीक है, आराम से जोड़ दीजिए। यहां पे आएगा CH3, यहां पे O माइनस, उसके साथ MgBr प्लस, यहां पे CH3, यहां पे भी CH3, और फाइनल द स्टेप दैट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज बनता है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब ये माइनस को प्लस चाहिए, वो H प्लस से ले रहे हैं, तो इस केस में जरा देखिएगा CH3, COH, CH3, CH3 साथ में MgBr के साथ ये OH। इस स्पीसीज का नाम क्या है? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका IUPAC नाम है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा स्मॉलेस्ट कीटोन। अच्छा, इसका होमोलॉग क्या होता है? एक CH2 बढ़ा दीजिए, दैट इज वो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन हो जाएगा। तो ये बात पुरानी है, ध्यान दीजिए, लेकिन स्मॉलेस्ट कीटोन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे यूज किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट कीटोन अगर आपसे बोला जाए तो आप एसीटोन को कंसीडर करते हुए रिएक्शन सीक्वेंस को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो एक बात हमें और समझ में आया कि कोई भी 3D एसीटोन, कोई भी एसीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा हमेशा वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ये बात श्योर एंड सर्टेन है, ठीक है। प्लीज ऐसे नोट करें। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी की। मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिक्स हो और कार्बोनिल वेरी कर रहा हो तो कौन सा कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव? ये पुरानी है भैया। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो ये बात कोई नई नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप जा सकते हैं। अगर किसी को यहां पे डाउट हो तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, रेफर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिलहाल मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में तो जाके इसके वीडियो को आप देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो नहीं, एक ही वीडियो है, एक ही लेक्चर है उसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, देख सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिएक्टिविटी मैंने बताया था यार कि
किस बात पे डिपेंड करता है? क्राउडिंग इफेक्ट पे। कार्बोनिल ग्रुप जो है, जैसे कि मैं थोड़ी देर अगर मैं बोल दूं तो कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कब करेगा? जो यहाँ पे जो दो बैलेंसी है ये और ये जितनी छोटी हो, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, नो डाउट ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये प्लेनर होने की वजह से कहीं से भी अटैक कर सकता है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, क्योंकि हर तरफ जो प्लेनर स्ट्रक्चर की खासियत है ये अटैक कर सकता है। लेकिन जो ये दो बांड इसके साथ होंगे कार्बोनिल से, वो ऐसे एटम, ऐसे ग्रुप से अटैच होने चाहिए जो भीड़ भाड़ कम मचाए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोल दूं तो भैया फॉर्मल्डिहाइड आपके पास है और एसीटोन आपके पास है। अब मैं बोलूं कि इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में खुशी ज्यादा कहां होगी, इस पे अटैक करने में या इस पे अटैक करने में? तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस यहाँ पे मिथाइल का भीड़ भाड़ है, न्यूक्लियोफाइल को आने में परेशानी होगी इस कार्बन पे, लेकिन यहाँ छोटू सा हाइड्रोजन है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग इफेक्ट, यही बात हमने बोला था। ठीक है, तो दोबारा मैं लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट ऑर्डर बनाने वाला हूं रिएक्टिविटी का। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर मैं रिएक्टिविटी का बनाऊंगा। तो एज यूजुअल मैं कुछ रिएक्टिविटी का ऑर्डर से मैं बात करूं, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एसिटल्डिहाइड, ठीक है, उसके साथ अगर बात करूं फिर एसीटोन, इस तरीके से पहला इस तरीके से हो सकता है। फिर दूसरा मैं बात करूंगा तो फिर PHCHO बेंजल्डिहाइड, फिर PHCOCH3 एसिटोफिनोन, फिर PHCOPH बेंजोफिनोन, इन सब के बारे में बात कर चुका हूं। तो अगर मैं दोनों को मिला के कुछ लिखूं तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर PHCHO, ठीक है, फिर मतलब बेंजल्डिहाइड, फिर उसके बाद फिर एसीटोन, फिर एसिटोफिनोन, फिर बेंजोफिनोन। भैया सबके नाम आप लिख लीजिए अगर पहली बार देख रहे हो। इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम इसका एक क्रम मैं और बना देता हूं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर एसीटोन, एसिटोफिनोन, लास्ट में है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, बेंजोफिनोन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, और मैंने वहां पे एक नोट करके बात लिखाई थी, मैंने बोला था जरूरत पड़ेगी बहुत बार, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, तो ये बात भी मैंने वहां पे मेंशन किया था। तो प्लीज आप आसानी से इसे देख लीजिए, दोबारा रिपीट करने के लिए मत कहिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा का पूरा लेक्चर ले चुका हूं। तो इसीलिए पुरानी चीजें जो कनेक्टिव चीजें होती हैं उसे मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, ताकि आने वाले रिएक्शन सीक्वेंस में या आने वाले चैप्टर में को परेशानी ना हो। एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए देखिए एल्डिहाइड इन दोनों में, अब हर बार अगर आप देखेंगे तो लगातार साइज ही बढ़ रहा है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक फेनिल है। एल्डिहाइड है तो भैया CHO तो हमेशा होना ही पड़ेगा, समझ रहे? अब अगर CHO यहाँ भी है, अगर देखें तो ये भी CHO, ये भी CHO, ये भी CHO। इस केस में बढ़ क्या रहा है, यहाँ पे H है, फिर H से बड़ा मिथाइल, मिथाइल से बड़ा फेनिल। अब बात रही कीटोन की, कीटोन में क्या रहेगा, COR रहेगा, COR रहेगा, COR। अब देखिए यहाँ पे छोटा क्या है, मिथाइल, फिर फेनिल, फिर उसकी जगह पे जहां मिथाइल है वहां भी आ गया फेनिल। तो कीटोन के केस में हर जगह पे एक ही बात बोली गई, क्या,
rate of reactivity of carbonyl towards nucleophilic addition reaction inversely proportional to steric crowd। ठीक है, स्टेरिक क्राउड। तो ये बात अगर मैं यहीं लिख दूं, फिलहाल लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मैं करा चुका हूं। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउड, जो भी आप लिखना चाहें, आपका चॉइस है। ये बातें बिल्कुल पुरानी है, ठीक है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मैं एक दो क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी के लिए, इतनी बात आप नोट करें। और किसी को खटक रही हो कि ये कैसे लिख दिया गया, तो भैया मैंने लिख दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जाके फोल्डर में GOC सेकंड में फिर से इसे आप पढ़ सकते हो, चॉइसेस इज योर, ठीक है। लेकिन अब इतनी बड़ी साइंस नहीं है यार, अब मैंने जितना बोल दिया उतना एनफ है समझने के लिए। प्लीज नोट करें, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं। तो जो मैं रिएक्टिविटी के टर्म्स में बात कर रहा था, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि जब ग्रिग्नार्ड रीजन का नाम लेके कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा सा कोड ना लगे। फिलहाल ये तो रिएक्शन ही अलग हो जाता है, चैप्टर ही अलग तरीके से चला जाता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज करते हुए इस तरह से क्या बोला गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टूवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रीजन। अब ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं, बोल रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बोले तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरल RMGF कंसीडर कर लेंगे। अब रिएक्टिविटी बताना है, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा रिएक्टिविटी का क्रम उसी तरीके से, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब ये 2 एल्डिहाइड है, अब इन दोनों एल्डिहाइड में अगर बात करें तो भैया आपके पास देखना एसिटल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव था बेंजल्डिहाइड से, तो एसिटल्डिहाइड यानी P सबसे पहले आएगा, तो P सबसे पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में ये कीटोन है एल्डिहाइड, P के बाद R आएगा, तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करने होते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी बेस्ड विथ ग्रिग्नार्ड रीजन। तो फाइनली बातें बहुत कुछ है करने के लिए, बस समय आपकी इजाजत नहीं देता। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में अभी ग्रिग्नार्ड रीजन पे हमें और सारी बातें करनी है, थोड़े से मैं क्वेश्चन और कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन से मिक्स करके कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जांपल्स और हम लोग लेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे दूसरे टाइप के एडिशन में आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो आज की क्लास आप आराम से पढ़िए, नया था थोड़ा सा, किसी के लिए नया हो किसी के लिए पुराना हो, और हाँ साथ साथ यार नोट्स जरूर बनाते रहिए, वो हेल्पफुल होगा। ओके बाय गाइस, तो आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आज की क्लास खत्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।